हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित कुमार और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये हमारा सेक्शन कहां से लेके कहां तक आता है? सेक्शन 31 से लेके 44 तक आते हैं। तो सबसे पहला यहां पे पॉइंट क्या आता है हमारा? ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर, जो कि किसमें है? सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। दूसरा पॉइंट आता है यहां पे हमारा, क्या आता है? पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन। ठीक है, ये हमारा सेक्शन किसमें आता है? सेक्शन 32 में आता है। उसके बाद यहां पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्या? डिलीवरी। फोर्थ पॉइंट आता है ये हमारा सेक्शन नंबर 33 में आता है। और इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ डिलीवरी, जो कि हमारा किसमें आता है? सेक्शन 34 में आता है। और फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। ये पॉइंट आता है हमारा सेक्शन 35 में। और फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है? सिक्स्थ पॉइंट में हमारा प्लेस ऑफ डिलीवरी, जो कि हमारा सेक्शन 36(1) में आता है। और सेवंथ आता है हमारा टाइम ऑफ डिलीवरी, जो कि हमारा किस में आता है? सेक्शन 36(2) में आता है। और उसके बाद आठवां आता है गुड इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 36(3) में डिफाइन किया गया हुआ है। उसके बाद हमारा 9 पॉइंट क्या आता है? 9th पॉइंट यहां पे हमारा आता है टाइम फॉर टेंडर डिलीवरी, जो कि सेक्शन 36(4) में आता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 10th पॉइंट आता है। 10th पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या आता है? एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, जो कि हमारा किस में डिफाइन है? सेक्शन 36(5) में। और 11th पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी के बाद यहाँ पे हमारा 11th पॉइंट क्या आता है? यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी के बाद यहां पे आता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। उसके बाद ये आता है हमारा सेक्शन 37 में। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमारा 12th पॉइंट आता है। कौन सा आता है 12th पॉइंट? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी के बाद आता है हमारा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, जो कि हमारा ये सेक्शन किस में आता है? सेक्शन 38 में आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? 13th पॉइंट, डिलीवरी टू कैरियर, जो कि सेक्शन 39 में डिफाइन कर रखा है। उसके बाद हमारा आता है 14th पॉइंट हमारा क्या आता है? डिलीवरी टू कैरियर के बाद उसके बाद आता है हमारा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नहीं, उसके बाद 1 मिनट,
फिर हमारा 14th पॉइंट आता है डेटरायोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, जो कि हमारा कौन सा है, सेक्शन 40। उसके बाद आता है हमारा 15th पॉइंट, जो कि क्या है, बायर्स राइट टू एग्जामिन दी गुड्स, जो कि हमारा सेक्शन 41 में क्या है, डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे 3 सेक्शन और है जो कि परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको करवाता हूं आगे। फिर आता है हमारा यहाँ पे 16th पॉइंट, जो कि क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो कि किसमें, सेक्शन 42 में डिफाइन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा 17th पॉइंट। 17 पॉइंट के अंदर हमारा क्या आता है, एक्सेप्टेंस, ये हो गया 16। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। 17th पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। सेक्शन 43 में ये क्या होता है, डिफाइन होता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, लायबिलिटी ऑफ बायर, लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेगलेक्टिंग एंड रिफ्यूजिंग दी डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 44 में डिफाइन किया है। जो ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको करवाया है, ये हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर पढ़ाया जाता है, और ये हमारे पेपर में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और अच्छी तरह याद कर लें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये वीडियोस उन सभी बच्चों के काम आ सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।